बिहार में कुर्सी हड़पने की चुनाव है। और एक बात और याद रखिए कि इसी बिहार प्रदेश में अभी जो वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आकर यह बोले कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, उनकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसका पहला कदम ये वक्फ बिल है। बिहार में 47 सीट ऐसी है जो मुस्लिम बहुल्य है या जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 47 सीट और उस 47 में 20 से 30% तक मतदाता मुस्लिम है। और उन 47 सीटों पे अधिकतर कौन लड़ता है? तो सबसे ज्यादा जनता दल यू, उसके बाद मांझी जी का तो हलक सूख जाएगा। वक्फ बिल का पुरजोर समर्थन हम करते हैं, समर्थन बिल्कुल पुरजोर समर्थन करते हैं। इसलिए किसी हिंदू को कह दिया जाए कि कब्रिस्तान में जाकर घर बना लो, ये कब्रिस्तान का जगह है, मैं आपसे पूछता हूं क्या कोई तैयार होगा? नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दलों को निपटाने का एक सुंदर बिल है। बाकी इस बिल से ना ही मुस्लिम समाज का कल्याण होगा, ना ही उनका अहित होने जा रहा। देश से बाहर कर दिए जाएंगे मुस्लिम, रोहिंग्या बाहर हो जाएंगे, घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। कितने प्रतिशत छोड़ दीजिए, नंबर में बताइए कि 1 से 5, 10 कहीं आया रिकॉर्ड में कि रोहिंग्या को बाहर किया गया? इस देश के अंदर में भरा पड़ा है साहब हमारा बिहार का किशनगंज। धारा 370 हटाया गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई ना। कश्मीर से बेदखल हो जाएंगे मुस्लिम, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विपक्ष में जो वहां थे वो कहते हैं खून की नदियां बहेगी, ये हो, कुछ नहीं हुआ। टाइम फिस कोई मुस्लिम गया क्या? किसी को भगाया गया क्या? कश्मीर में राम राजा गया क्या? कश्मीर में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, भोपाल, छत्तीसगढ़ के लोग जाकर जमीन लेकर बस गए क्या? रोजी रोजगार करने लगे? नहीं किए। लोकसभा में वक्फ बिल जो है वो पास हो गया, जिसके बाद विपक्ष जो है लगातार विरोध कर रहा है। साथ ही साथ कई नेता जो है जदयू से इस्तीफा दे दिए हैं, मुसलमान समाज के वो नेता हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी अमित जी हैं, युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित जी, वक्फ बिल जो है वो पास हो गया, कैसे देखते हैं? तो कौन सी नई बात है? इस देश में थोड़ा पुरानी बात तो जनता भूल जाया करती है, लोग भी भूल जाया करते हैं, थोड़ी जानकारी पुख्ता कर देते हैं। धारा 370 हटाया गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई ना। कश्मीर से बेदखल हो जाएंगे मुस्लिम, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विपक्ष में जो वहां थे वो कहते हैं खून की नदियां बहेगी, ये हो, कुछ नहीं हुआ। टाइम फिस कोई मुस्लिम गया क्या? किसी को भगाया गया क्या? कश्मीर में राम राजा गया क्या? कश्मीर में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, भोपाल, छत्तीसगढ़ के लोग जाकर जमीन लेकर बस गए क्या? रोजी रोजगार करने लगे? नहीं किए। काम खत्म। दूसरी बात, इसके बाद एक और बिल आया, CAA आया ना। कितना बवाल मचा। देश से बाहर कर दिए जाएंगे मुस्लिम, रोहिंग्या बाहर हो जाएंगे, घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। कितने प्रतिशत छोड़ दीजिए, नंबर में बताइए कि 1 से 5, 10 कहीं आया रिकॉर्ड में कि रोहिंग्या को बाहर किया गया? इस देश के अंदर में भरा पड़ा है साहब हमारा बिहार का किशनगंज, भरा पड़ा है अररिया, भरा पड़ा है पूर्णिया, भरा पड़ा है बंगाल, भरा पड़ा है दिल्ली। कौन बाहर कर दिया? तो फालतू की बात है। अब आया ये वक्फ बिल। क्या होना है इस वक्फ बिल से? क्या होना है देखिए, ये बिल क्यों और कब कब लाई जा रही है, जनता को इस बात को देखना चाहिए। जब जब देश में चुनाव हो रहा है, कुर्सी पानी हो रही है एक दल को, तो एक सेंटिमेंटल बिल ले आया जा रहा है जो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब अभी जो वक्फ बिल लाया गया है, ये क्यों लाया गया? अगर हम कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल है, तो अभी तो देश में चुनाव नहीं है। बिहार में साहब चुनाव है, बिहार में कुर्सी हड़पने की चुनाव है। और एक बात और याद रखिए कि इसी बिहार प्रदेश में अभी जो वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आकर यह बोले कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, उनकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसका पहला कदम ये वक्फ बिल है। पहला कदम जी। क्षेत्रीय दल जो एनडीए के साथी हैं,
विपक्ष वाले नहीं, एनडीए एनडीए के जो साथी हैं उनकी प्रासंगिकता को ही समाप्त कर देना, ये इसीलिए ये बफ बिल लाया गया। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार सेकुलर की बात करते हैं। नहीं, अब आते हैं, हम प्रमाणित तौर पे बात कहेंगे। कैसे? बिहार में ये तो जानते हैं 243 सीट में 120-22 के आसपास जनता दल यू लड़ेगी। अब चिराग जी की पार्टी भी मांग रहे थे 30 सीट चाहिए, 35 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए। मांझी जी भी 30-40 सीट की मांग कर रहे थे। तो इस सबको एक कहा जाता है ना कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा। एक चाल में भारतीय जनता पार्टी ने सबको साध लिया। चूंकि बिहार में 47 सीट ऐसी है जो मुस्लिम बहुल्य है, या जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 47 सीट, और उस 47 में 20 से 30% तक मतदाता मुस्लिम है। और उन 47 सीटों पे अधिकतर कौन लड़ता है? तो सबसे ज्यादा जनता दल यू, उसके बाद मांझी जी का तो हलक सूख जाएगा। उनका जिन जिन सीटों पे वो लड़के आए हैं, जीत कर आए हैं, उन सारे सीटों में मुस्लिम मतदाता एकदम बिल्कुल फैक्टर हैं। मांझी जी तो बोल के गए कि ये सभी कठमुल्ले हैं जो विरोध कर रहे हैं। बोल के गए ना अतिशोक्ति में। क्या होगा अब? वहां मुस्लिम मतदाता ये है, डिसाइडिंग फैक्टर है। और फिर माननीय चिराग जी, वो भी जिन जिन सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा भी जिन जिन सीटों पे वो लड़े उसमें मुस्लिम मतदाता बड़ी फैक्टर थे। लेकिन अब विधानसभा की जो सीटें उनको मिलेगी उसमें भी मुस्लिम मतदाता फैक्टर है। और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हो क्या? देखिए, इस बफ बिल में क्या है वो बाद में आते हैं, पहले इस पे बता दें नैरेटिव क्या है। कल से लेकर आज तक, परसों से ही, परसों लोकसभा में, फिर कल राज्यसभा में लास्ट में वोटिंग हुआ। और बड़े मजे की बात यह रही कि पार्टियों, इन छोटे पार्टियों को व्हिप जारी करना पड़ गया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने तो व्हिप जारी नहीं किया, लेकिन लोजपा ने व्हिप जारी किया, मांझी की पार्टी ने व्हिप जारी किया, जदयू ने व्हिप जारी किया। क्यों? कहीं ना कहीं अंदर खाने उबाल है। एक तो तय है। दूसरी बात, परसों से लेके आज तक एक नैरेटिव नेशनल मीडिया में चलाया जा रहा है। यह नहीं चलाया जा रहा है कि भाई इस बिहार में 72% आबादी पसमंदा मुसलमानों की है, जिनका प्रतिनिधित्व बफ बोर्ड में नहीं हुआ करता था, जिनको बेनिफिट इस बफ बोर्ड का नहीं मिल पाता था, उनको बहुत बड़े पैमाने पे लाभ पहुंचेगा। ये इस तरह का तो नैरेटिव नहीं चलाया जा रहा है। नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है? नीतीश कुमार को बड़ा झटका, नीतीश कुमार के पार्टी से। अब बताइए ना साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कोई कौन सचिव है, कौन है वो दे रहा है? अब कोई ऐसा उम्मीदवार जिसको 4000 वोट आया है वो इस्तीफा दे रहा है, तो उसको नेशनल न्यूज में कवरेज दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट है कि बस एक परसेप्शन बना दें कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो, ताकि अधिकांश सीट पर जदयू लड़ती है जो मुस्लिम बहुल सीट है, उस पे इनको वोट ना मिले, एनडीए में रखें भी और इनको निपटा भी दें। अब आते हैं बफ बिल पे। बफ बिल का पुरजोर समर्थन हम करते हैं। समर्थन बिल्कुल पुरजोर समर्थन करते हैं। इसलिए नहीं, अब हम आते हैं ना, यही तो गलत है, हिंदू और मुस्लिम में तौल लेते हैं। कोई भी धार्मिक न्यास परिषद का गठन क्यों हुआ है? इसीलिए ना कि जो हम हिंदुओं के पूर्वजों के द्वारा, मेरे द्वारा जो दाने दी गई हैं मंदिरों मठों को, उसका सदुपयोग हो सके। लेकिन मुसलमान समाज के लोग कह रहे हैं कि बफ में फिर हिंदू लोग क्या करेंगे? सुनिए ना, अब बता रहे हैं। आखिर किसी भी बिल में हम समर्थन क्यों किए, इस बात पे कहते हैं। मुस्लिम समाज में भी गरीब है ना, बफ की संपत्तियों को रियली लूटा जा रहा है, बिल्कुल लूटा जा रहा है। और सिर्फ बफ की संपत्तियों को ही नहीं, न्यास की भी संपत्तियों को, मठों की संपत्तियों को भी लूटा जा रहा है। लेकिन अभी बफ पे हम रहे, न्यास बोर्ड बना हुआ है, तो मुसलमान समाज को न्यास बोर्ड में जगह मिलनी चाहिए। नहीं, अब हम बता रहे हैं तो तितिर कहां लड़ाया गया है, यही तो जानिए ना। कि पहले तो मुस्लिम गरीब जो हैं, या बफ के द्वारा कोई हॉस्पिटल नहीं चलाया जाता है, कोई स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये आएगा ये देखने को। लेकिन यहां तितिर कहां लड़ा दिया गया है, जिससे कि जो मुस्लिम वोट लेते हैं वो तुष्टिकरण हो सके, उनका राजनीतिक कद कट सके।
वहां एक पेच खोस दिए कि वक्फ में गैर मुस्लिम 2 लोग रहेंगे, यही पेच खोस दिए। क्या जरूरत थी न्यास परिषद में मुस्लिम को बिठाएंगे? अरे भाई क्यों किसी के घर को छेड़ते हो? कानून बनाना था, उसमें वक्फ में अगर गैर हिंदू के जगह पे गैर मुस्लिम लोग ही रहते, गैर मुस्लिम के जगह पे सिर्फ मुस्लिम रहते, और कानून उसको अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डीएम जैसे उसका निगरानी करने के लिए प्रोविजन है, वैसे करते, कहां से अनियमितता होती? बिल्कुल होता। और एक चीज बताइए, इस देश में किसी हिंदू को कहा जाए, ये गलत परसेप्शन ही फैलाया जा रहा है ना, जमीनें छीन ली जाएंगी। कैसे छीन ली जाएंगी? किसी हिंदू को कह दिया जाए कि कब्रिस्तान में जाकर घर बना लो, ये कब्रिस्तान का जगह है, मैं आपसे पूछता हूं क्या कोई तैयार होगा? नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दलों को निपटाने का एक सुंदर बिल है। बाकी इस बिल से ना ही मुस्लिम समाज का कल्याण होगा, ना ही उनका अहित होने जा रहा है। चलिए, तो इस बिल से ना ही मुस्लिम समाज के लोगों का कल्याण होगा, ना ही हित होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दल को निपटाने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ अमित जी बात करते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।